नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएस फैक्ट। दोस्तों, अक्सर सुनने में आता है कि आने वाले वक्त में दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच स्पेस वार छिड़ सकती है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार स्पेस वार हो गई तो क्या होगा। दरअसल कई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि धरती पर कई देशों के बीच हो रही लड़ाई अब स्पेस वार में बदल सकती है। पहले भी युद्ध के समय में भी कई बार स्पेस वार का जिक्र हुआ था और अब कहा जा रहा है कि स्पेस वार हो सकती है और इस स्पेस वार में चीन, रूस जैसे देश अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं। कुछ दिन पहले रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा था कि पश्चिमी देश और खासतौर पर अमेरिका यूक्रेन युद्ध को अंतरिक्ष में ले जा सकता है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब सवाल है कि आखिरकार स्पेस वार की बात क्यों की जा रही है और स्पेस वार क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि भारत स्पेस वार के लिए कितना तैयार है और स्पेस वार के लिए क्या तैयारी कर रहा है। पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना स्पेस फोर्स बनाना चाहती है और स्पेस फोर्स के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार करना चाहती है। इस बदलाव के अनुरूप भारतीय वायुसेना खुफिया, सर्विलांस, टोही, कम्युनिकेशन और नेविगेशन क्षमताओं को अपने वर्तमान फोकस से आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष की क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग करने के अपने प्रयासों में तेजी ला रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का लक्ष्य है कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ अगले 7 से 8 वर्षों के भीतर भारत के पास बड़े और छोटे दोनों तरह के 100 से अधिक मिलिट्री सैटेलाइट होंगे। इसके अतिरिक्त 2019 में स्थापित डिफेंस स्पेस एजेंसी एक फुल स्पेस कमांड के रूप में विकसित होने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने मार्च 2019 में मिशन शक्ति की सफलता के आधार पर भारत को स्पेस जोन में डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकताओं पर बार बार जोर दिया था। दोस्तों, डीआरडीओ ने अब तक एक एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया था। सैटेलाइट इंटरसेप्ट मिसाइल पृथ्वी की निचली कक्षा में 283 किलोमीटर की ऊंचाई पर 740 किलोग्राम के माइक्रोसेट आर सैटेलाइट को नष्ट किया था। हवा और अंतरिक्ष के बीच बिना बाधा के रूप में काम करने के लिए एडवांस विंग बॉडीज का निर्माण किया जा रहा है और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, अगर हम चीन की बात करें तो बेशक चीन तेजी से एंटी सैटेलाइट हथियारों का विकास और तैनाती कर रहा है, जैसे कैनेटिक हथियार, सीधी चढ़ाई वाली मिसाइलें और ऑर्बिट किलर से लेकर नॉन कैनेटिक हाई पावर वाले लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हथियार, जैमर और साइबर हथियार। और चीन के पास स्पेस के क्षेत्र में पीपल लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है। तो अमेरिका ने 2019 में अपने सशस्त्र बलों की एक विशेष शाखा के रूप में एक फुल फ्लैश स्पेस फोर्स बनाया है। यूके, जापान, फ्रांस और रूस जैसे कई अन्य देशों ने भी अपनी वायुसेना में अंतरिक्ष कमांड या विंग भी बनाए हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास भविष्य में मौजूदा ऑफेंसिव काउंटर एयर और डिफेंसिव काउंटर एयर के संचालन तक धीरे धीरे आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अंततः भारतीय वायुसेना के मौजूदा फुली ऑटोमेटिक एयर डिफेंस नेटवर्क जैसे इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष में उपयोग करना होगा। वैश्विक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना धीरे धीरे अपने मिशन के दायरे को ऑफेंसिव और डिफेंसिव जवाबी हवाई अभियानों को लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में ऑपरेशनल तक बढ़ा रही है। दोस्तों, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस और रूस जैसे देशों के पास पहले से ही वायुसेना के भीतर स्पेस कमांड या विंग है। परिणाम स्वरूप भारतीय वायुसेना भविष्य के युद्ध क्षेत्रों के लिए स्थान के उपयोग की आवश्यकताओं को पहचानती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत के पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे स्पेस के क्षेत्र में और मजबूती मिल सकती है, सबसे पहले आता है मिलिट्री सैटेलाइट। भारतीय वायुसेना ने अगले 7 से 8 वर्षों में 100 से अधिक मिलिट्री सैटेलाइट बनाने की योजना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद आता है स्पेस कमांड। दोस्तों, 2019 में स्थापित डिफेंस स्पेस एजेंसी एक महत्वपूर्ण स्पेस कमांड के रूप में विकसित होगी। तीसरे नंबर पर आता है स्पेस मिशन 2047। भारतीय वायुसेना ने नए सिद्धांत तैयार किए हैं जो वायु और स्पेस कंटेंट पर केंद्रित हैं। भारतीय वायुसेना का मानना है कि एरोस्पेस शक्ति के लिए अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण स्थान है और उनका यह भी मानना है कि भविष्य में युद्धों का फैसला अंतरिक्ष पर ही हो सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है पूरी खबर पर कि भारत कब तक अपने स्पेस फोर्स को बना लेगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।